Assalamu alaikum and welcome to Dawn Times. So, Janab, in this class, we have to focus on Punjab Public Service Commission past paper. तो वो तमाम के तमाम पेपर्स APSC के जितने भी एग्जाम्स अभी आने वाले हैं ना, तो उसके लिए भी रेलेवेंट है। ठीक है, स्पेशली जीके पोर्शन इंग्लिश का, साथ साथ में इस्लामिक स्टडीज का एंड साइंस का। ठीक है, तो ये मैंने पास्ट पेपर से पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जो पास्ट पेपर्स थे ना, तो उनसे मैंने वन लाइनर नोट्स बनाई है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कटास राज इज इन चकवाल। कटास राज कहाँ पे है? तो जनाब ये चकवाल में है। चकवाल कहाँ पे है? इट इज़ वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब। हबशा इज़ द ओल्ड नेम ऑफ इथोपिया। इसके अलावा सक्कर बैराज कब बना था? तो 1923 से लेके 1932 तक। टोटल नंबर ऑफ बैराजेस इन पाकिस्तान, तो अगेन as of to now it is 19. Malabar is the old name of Madras. ये nowadays it is located in India. अच्छा, इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि शेप ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, सो इट इज स्पाइरल शेप। इसके अलावा नियान, क्रिप्टॉन एंड जीनान ये कौन से गैसेस है? तो अगेन इसको रेयरेस्ट गैसेस माने जाते हैं क्योंकि ये बहुत 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 माइन्यूट अमाउंट एंड क्वांटिटी में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा सन का जो डायमीटर है वो है 1.4 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, माइनर ऑब्जेक्ट इन इरेगुलर शेप। ठीक है, जो कि सन के सूरज के गिर्द घूमते हैं, इसको हम एस्टेरॉइड कहते हैं। इसके अलावा कॉन्स्टेलेशन किसे कहते हैं? कॉन्स्टेलेशन इज एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ स्टार्स that appears to form a pattern or picture like। तो अगेन इसमें हमारे पास कुछ एग्जांपल है जैसा कि ल्यू द लाइन, टॉरस द बुल या ओरियन द ग्रेट हंटर। तो इसी तरह के पैटर्न्स बनते हैं। इस तरह के पैटर्न्स जब बनते हैं ना, तो वो एक खास किस्म का पैटर्न बनाता है या अकस बनाता है, पिक्चर बनाता है, जैसा कि लियो द लाइन एंड सो ऑन। ठीक है, बट इन शॉर्ट कॉन्स्टलेशन इज एक्चुअली ग्रुप ऑफ स्टार्स को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जनाब आगे आप लोग देख सकते हैं हमारे पास जो बाकी एमसीक्यूज है। द सन टेक्स 225 से लेके 250 मिलियन ईयर्स टू ट्रेवल अराउंड द गैलेक्सी। सूरज को टोटल कितना अरसा लगता है एक गैलेक्सी के गिर्द घूमने को, ट्रेवल करने को? 225 से लेके 250 तक, 50 तक। ठीक है, 225 से लेकर 250 तक। ठीक है, नेबुला इज अ जायंट क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट इन स्पेस। नेबुला क्या है? ये एक ह्यूज क्लाउड ऑफ गैस है या डस्ट है। कहाँ पे? स्पेस में। द इक्वेटर रिसीव इक्वल नाइट एंड डे, नो डाउट। इसके अलावा कॉर्निया इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन। ठीक है, तो ये आपको अगेन स्ट्रक्चर ऑफ सन अगर डिटेल में समझना है तो आप हमारे पास इरिडिसेंस का जो सब्जेक्ट है KPPMS का या पंजाब पीएमएस का, आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ कंटिनेंट्स को, इसको कॉन्टिनेंटल ड्राफ्ट कहा जाता है। इसके अलावा डिक्टाइलोग्राफी के हवाले से पूछा जाता है तो अगेन इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिंगर फ्रेंड्स। ये फोरेंसिक स्टडीज में काफ़ी मुफीद साबित हो सकता है। अगेन जो हम इंसान है ना, तो हम ट्रोपोस्फेयर पे रहते हैं। ठीक है, उसके बाद सिलिकॉन को अर्थ मेकर भी कहा जाता है, माना जाता है। ठीक है, अगेन मैग्मा जब जमीन के नीचे पे पाया जाता है ना, लेकिन जब ये सरफेस ऑफ द अर्थ पे आता है, इसको फिर हम लावा कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा मेटालॉइड, मेटालॉइड किसे कहते हैं? जिसमें बहुत मेटल एंड नॉन मेटल्स की खुसूसियात पाई जाती हो। अगेन प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट का पास हुआ था
तो अगेन ये आपको पता होना चाहिए, ये 2016 में। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एक्ट है। वैसे आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे हम देख सकते हैं सर लॉरेंस ओलिवर, ये कौन था? तो जनाब ये एक एक्टर था। इसके अलावा माउस को, कंप्यूटर माउस को किसने इजाद किया था? डोगलस एंजलबर्ट साहब ने। स्पैज़म या स्पैम या फ्रॉडुलेंट ईमेल्स को हम जंक मेल भी कहते हैं। मलाकन पास हमारे पास पेशावर को चित्राल के साथ कनेक्ट करता है। अरब लीग का हेडक्वार्टर कहाँ पे मौजूद है? तो जनाब इट इज़ इन कायरो, इजिप्ट। 1983 में HIV को फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई किया गया था, कहाँ पे? पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रांस में, जो कि अगेन यूरोपियन यूनियन का एक बहुत रेलेवेंट एंड इम्पोर्टेंट मुल्क है। हु कॉइन्ड द टर्म जीन? तो अगेन विलहेल्म जॉनसन, ये एक बॉटनिस्ट था। क्रूड ऑयल इन द फर्नेस इज हीटेड, तो कितने तक? 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक। उच्च पावर प्लांट कहाँ पे है? तो जनाब ये डेरा मुराद जमाली बलूचिस्तान में, नासिराबाद डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान पाकिस्तान में। बाईफोकल स्पेक्टिकल किसने इजाद किए थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने। लाइटनिंग रॉड किसने इजाद किया था? अगेन बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने। लार्जेस्ट फेमिन हिट इथोपिया, तो अगेन ये कब? 1983 से लेके 1985 तक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वन है। उसके बाद वसीम सज्जाद जो है लॉन्गेस्ट सर्विंग चेयरमैन सेनेट ऑफ पाकिस्तान रहा है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सेनेट चेयरमैन साहब कौन थे? तो जनाब ये हबीबुल्लाह मरबत साहब थे। लेकिन मरबत एक जिला है KPK का। ऑक्सी हेमोग्लोबिन जब हेमोग्लोबिन ब्राइट रेड होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवरी। वैसे ओवरी या एक ह्यूमन फीमेल्स में भी पाया जाता है। पाकिस्तान ने सेंटो को कब लिफ्ट किया था? 1979 में। इसके अलावा पाकिस्तान ने सीटो को कब लिफ्ट किया था? तो उसी साल जिस साल में पाकिस्तान ने अपने लिए आईन बनाया था, ठीक है, भुट्टो साहब के जमाने में, ठीक है। तो पाकिस्तान ने पहले सीटों को लेफ्ट किया था, बाद में सेंटो को 1979 में, जबकि सीटों को 1973 में। जिया प्लेन क्रैश्ड कहाँ पे? सतलुज रिवर कब? 17 अगस्त 1988 को। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है? कराकोरम हाई, मतलब माउंटेनियस रेंज। शॉर्टेस्ट डे एट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो ये 22 दिसंबर को। न्यूजीलैंड कहाँ पे मौजूद है? ये ओशिनिया, वैसे ऑस्ट्रेलिया के पास है। नॉर्मैंडी कहाँ पे मौजूद है? तो जनाब ये जगह मौजूद है फ्रांस में। कोफी इनान साहब का ताल्लुक कहाँ से था? तो जनाब वो UN का सेक्रेटरी जनरल भी रहा है। उसका ताल्लुक था गाना से। गाना कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका का एक बहुत गरीब मुल्क है, ठीक है। उसके बाद आके आप लोग देख सकते हैं कि गाना फार्मर नेम, तो अगेन इसका नाम था द गोल्ड कोस्ट, ठीक है। उसके बाद ओल्ड नेम ऑफ कांगू, तो कांगू भी अगेन साउथ अफ्रीका जो कंटिनेंट है ना, उसका एक मुल्क है। जायरी इसका पुराना नाम है। ब्लैक पूल कहाँ पे? तो ब्लैक पूल एक कस्बे का, एक शहर का, एक टाउन का नाम है। डीपेस्ट लेक, तो अगेन लेक बैकल। उसके बाद बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, तो अगेन ये कैस्पियन लेक, ये रशिया में पाया जाता है। उरल माउंटेन कहाँ पे मौजूद है? तो अगेन ये माउंटेन मौजूद है रशिया में। बोस्टन टी पार्टी ये कब हुई थी? तो अगेन 1773 को। ये बिल्कुल मैंने सिर्फ जो करेक्ट ऑप्शंस थे ना वही उठाए हैं। आप एक एक MCQs के डिटेल में भी हम जाएंगे, बट यहाँ पे मैंने आप लोगों को जस्ट पॉइंट्स बताने हैं। फैज अहमद फैज, अभी रावलपिंडी कंस्पेरेसी केस किया था, इसका एक पूरा डिटेल है। बट आपसे ये MCQ में पूछा जाता है कि भाई वो कौन सा केस था?
So you must know about just name Rawalpindi conspiracy case. Conversation with myself, ये बुक किसने लिखा है? मंडेला साहब ने, क्योंकि उस बेचारे ने तो कमोबेश 27 साल जेल में स्पेंड किए थे। इसी वजह से कन्वर्सेशन विद माई सेल्फ। उसके बाद आगे नेपरा एक्ट का पास हुआ था 1997 को। पीटीसीएल कब बना था? 1947 को। नादा कब बना था? 10 मार्च 2000 को। ठीक है। उसके बाद आगे आप लोग देख सकते हैं कमेटी सेट अप टू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो उसमें कितने लोग थे? उसमें 60 लोग थे। फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड फ्रीडम आर्टिकल, ये आर्टिकल 19 में है। ठीक है। वैसे आर्टिकल 19 ए जो है मतलब एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, उसके हवाले से दे डिस्कस NWAP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कब बना था? 1901 में, लेकिन 2010 में इसका नाम चेंज किया गया था फ्रॉम NWFP टू खैबर पख्तूनख्वा। फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ लाहौर, तो ये मलिक अयाज साहब थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 डिवाइड द कंट्री इनटू कितने प्रोविंसेस में? 11th। First indigenous constitution was given to Pakistan by, तो जनाब ये चौधरी मोहम्मद अली साहब ने। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी कब बनी थी? 1860 को। लियालपुर टू फैसलाबाद फैसल, जो किंग फैसल था जिसके नाम पे फैसल मॉस्क भी है। अगेन ये कब? 1 सितंबर 1977 को। पुअर मैन बजट, ये 1946 में किसने प्रेजेंट किया था? द फर्स्ट पीएम ऑफ पाकिस्तान, एंड दैट वाज लियाकत अली खान साहब ने इसको पेश किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी अक्युपाइड पंजाब, तो ये कब? 1849 को। फराइजी मूवमेंट कब स्टार्ट की गई थी? 1819 को। ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। आगे आप लोग देख सकते हैं बल्तिस्तान इज आल्सो कॉल्ड द लिटिल तिब्बत। ठीक है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रान ऑफ कुछ, ये कहाँ पे मौजूद है? ये सिंध में, पाकिस्तान का जो सूबा है। ठीक है। तरपारकर के पास, उनके साउथ में मौजूद है। रोहतास फोर्ट, ये कहाँ पे मौजूद है? पंजाब। जेलम में कौन से दरिया के किनारे? काहान। कैद आजम ने कब कांग्रेस को क्विट किया था? 13 अप्रैल 1920 को। Pakistan became member of International Labour Organization, तो 31 अक्टूबर 1947 को। सर सिकंदर हयात खान वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब इन 1937। वैसे 1937 में इंतखाबात भी हुए थे सब कंटिनेंट में, बट मुस्लिम लीग को बहुत बड़ शिकस्त मिली थी। ठीक है। दिलावर फोर्ट कहाँ पे है? अगेन ये बहावलपुर में, साउथ पंजाब में। इसके अलावा डायर की, तो डायर की कंसेप्ट जो है, ये मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड या चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो आए थे 1919 में, उस टाइम पे ये इंट्रोड्यूस किया गया था। फोर्ट मुनरो, ये कहाँ पे मौजूद है? जनाब ये सुलेमान माउंटेन रेंज में आता है। कहाँ पे? डेरा गाजी खान। उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का स्टार्ट किया था मार्च 1971 को। वैसे 25 मार्च को ऑपरेशन सर्च लाइट को भी पाकिस्तान, उस टाइम का जो वेस्ट पाकिस्तान था, उस टाइम की एस्टेब्लिशमेंट ने वो ऑपरेशन स्टार्ट की थी। इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो इट मेड प्रोविंसेस सेपरेट लीगल एंटिटीज। इसके बाद एब्डो के हवाले से पूछा जाता है। सो इलेक्ट योर बॉडीज डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर 1959, ये एब्डो किसने प्रेजेंट किया था? अयूब साहब ने। पाकिस्तान कब IMF का मेंबर बना? 1950 में। ठीक है। उसके बाद आगे फर्स्ट वाटर एकॉर्ड, ये नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में 1991 में। अगेन इसमें हर सूबे को अपने हिसाब से
पानी का कुछ चंक मिलता है, कुछ पोर्शन मिलता है उसके हवाले से। हिंदू स्टार्टेड स्वदेशी मूवमेंट अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। सी आर फार्मूला वाज डिस्कस्ड बिटवीन गांधी एंड जिन्ना कब? ये 1944 को। ये इसको किसने मतलब तैयार किया था? राज गोपाल आचार्य। आइलैंड ऑफ साइप्रस को कब फतह किया था? 25 हिजरी को। लार्जेस्ट रिवर नॉर्थ अमेरिका में, तो जनाब ये है मिसिसिपी। ठीक है। मिजूरी या जेफरसन, बट इन शॉर्ट मिसिसिपी। ठीक है। उसके बाद डिक्सन सी पोर्ट कहाँ पे मौजूद है? मलेशिया में मौजूद है। खाद रामा इंडियस, ये मतलब ये तमाम के तमाम जो स्पाई एजेंसीज है या थी पास्ट में, ये अफगानिस्तान के साथ इसका लिंक बनता है, ताल्लुक बनता है। ठीक है। बर्मा once part of the subcontinent but they attained independence in 1936। कायद आजम ने फर्स्ट मैरिज कब किया था? 1892 को। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे मौजूद है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। मैक्सिमम टाइम जोन कहाँ पे पाए जाते हैं? तो जनाब इट इज़ इन फ्रांस। वैसे इफिल टावर भी फ्रांस में मौजूद है। इसके हवाले से भी एमसीक्यूज बनते हैं। कोल्डेस्ट मंथ इन ऑस्ट्रेलिया, तो जनाब कोल्डेस्ट मंथ वहाँ पे जुलाई एंड अगस्त। ठीक है। एट कंटिनेंट कौन सा है? तो जनाब ये जिलैंडिया। फर्स्ट एवर वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, तो जनाब ये 7 जून 2019 को। एशियन कंट्री इन G7, तो जनाब ये है जापान। किंगस्टन कैपिटल ऑफ जमैका, जमैका के कैपिटल का नाम क्या है? किंगस्टन। क्योटो प्रोटोकॉल कब साइन किए गए थे? 1997 को। कैपिटल ऑफ चिचनिया, तो जनाब ग्रोजनी, ग्रोजनी। यरीवान इज द कैपिटल ऑफ अर्मीनिया। अभी रिसेंट पास्ट में अर्मीनिया एंड अजरबैजान के दरमियान एक पीस डील कायम हुआ है ना, तो इसके हवाले से भी एमसीक्यूज बन सकते हैं। ठीक है। पीटीवी पे जब हम छोटे थे एक ड्रामा आता था, एनक वाला जिन। ठीक है। शायद आप लोग इसको अभी भी यूट्यूब पे या देख सकते हैं। एनी हाउ, थर्ड मिसाइल सिस्टम या टोमाहाक मिसाइल्स आजकल न्यूज़ में है, तो जनाब थर्ड मिसाइल सिस्टम इसका ताल्लुक है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। ठीक है। एशिया को अफ्रीका से कौन मिलवाता है? तो जनाब ये है बाबुल मंदब। वैसे स्ट्रेट ऑफ हरमूज आजकल न्यूज़ में है, तो वो असल में ना ईरान का वहाँ पे मोनोपली है, एंड यू कैन से इन्फ्लुएंस है, तो ये भी एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है। इकोनॉमिक कैटेगरी में नोबेल प्राइज फर्स्ट ऑफ ऑल कब से? तो ये 1969 में। 5 यूएसए स्टेट, अच्छा मेक्सिको का यूनाइटेड स्टेट्स के साथ मतलब यूएस के 50 स्टेट है ना, तो 5 का डायरेक्ट बॉर्डर लगता है मेक्सिको के साथ। हार्न ऑफ अफ्रीका, तो अगेन ये सोमालिया। बिग एप्पल, तो अगेन न्यूयॉर्क। लास्ट जजमेंट एक बुक है, माइकल, सॉरी माय अपोलॉजीज, ये एक पेंटिंग है जिसको माइकल एंग्लो साहब ने क्राफ्ट किया है, तैयार किया हुआ है। जगुआर्स, ये एक एनिमल है, ठीक है, मैमल है, तो कहाँ पे पाया जाता है? अमेरिका में। नेटो में ये अभी आप लोग 32। लोदी डायनास्टी, तो अगेन बहलोल खान लोदी। उसके बाद बैटल ऑफ हेलानी, तो अगेन ये 1782। द मेकिंग ऑफ मॉडर्न किंग बाई हामिदा, तो अगेन ये जो बुक है ना, बुक के हवाले से मैं एक चीज़ बताते चलूँ। जो एपीएससी के रिकमेंडेड बुक्स है सिलेबस में, सीएसएस पीएमएस में, तो उसके हवाले से भी मैंने एमसीक्यूज बनाने हैं, वहाँ पे मैं ये डिटेल में समझा दूंगा। गिम्पो एयरपोर्ट कहाँ पे है? तो जनाब ये साउथ कोरिया में ये मौजूद है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आगे जनाब बताते चलूँ।
Treaty provides for common currency for European कम्युनिटी। ये एमसीक्यूज भी मैंने पास में डिस्कस किया हुआ है। यूरोपियन यूनियन अगेंस्ट सीएसएस पॉल साइंस पेपर टू का टॉपिक है, वहाँ पे मल्टीपल ट्रीटीज है। वो तमाम चीज़ें नेटो किस तरह वजूद में आई है, इसके अलावा यूरोपियन यूनियन किस तरह, मतलब जो हमें मॉडर्न फॉर्म में दिखाई देता है, तो ये तमाम के तमाम ट्रेटीज को हमने बेसिक डिस्कस किया हुआ है। मेडन टावर कहाँ पे मौजूद है? अजरबैजान में एसन ट्रॉफी। तो ये गोल्फ जो गेम है ना उसके रिलेटेड है। फर्स्ट T20 वाज प्लेड बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ठीक है। इसके अलावा कैंगरू एंड क्यूज, उसके बाद लार्जेस्ट कोरल रीफ कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। वर्ल्ड फेमस एंड फाइनेस्ट हार्बर कहाँ पे है? अगेन सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। लोरे लॉन्गेस्ट रिवर कहाँ पे मौजूद है? फ्रांस में। सेंस एंड सेंसिबिलिटी ये एक नावल है, किसने लिखा है? जैन ऑस्टन साहब ने इसको लिखा हुआ है। वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, तो ये 17 जुलाई को डे ऑफ डिप्लोमेट या यूएन का जो दिन है 24 अक्टूबर। जर्मनी एंड पोलैंड के दरमियान, तो अगेन ये हिडनबर्ग। ठीक है। इसके हवाले से एमसीक्यूज बन सकता है। ये मतलब विदाउट, अच्छा इसके अलावा वो कौन सा सी है जिसके पास कोस्टल लाइन नहीं है? तो वो है सरगोसो सी। ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन, वैसे अटलांटिक ओशन इज वन ऑफ द बिजिएस्ट ओशंस इन द वर्ल्ड। रशिया कब अफगानिस्तान से विड्रा किया गया? तो जिनेवा एकार्ड। रिपब्लिक डे ऑफ टर्की, वैसे इसका स्पेलिंग भी आजकल TURKIYE, तो ये 29 अक्टूबर को। इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे, तो ये 18 दिसंबर को, ठीक है। मेरीन इकोसिस्टम covers largest area of earth surface। ये भी एमसीक्यू में आया है, ठीक है, कि वो कौन सा इकोसिस्टम है? इकोसिस्टम में से बहुत सारे हैं। इट इज़ द टॉपिक ऑफ जोलॉजी, बट यहाँ पे मेरीन आपको पता होना चाहिए। मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन, तो ये बिस्मार्क साहब को कहा जाता है। कोर्ट लैंग्वेज ड्यूरिंग रंजीत सिंह, तो जनाब वो पर्शियन थी। मतलब मॉडर्न डे ईरान जो है। एमा जो है ये एक एक्टिव वॉल्केनो का नाम है। अगेन अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका जो है ना, इसको एक दूसरे का मिरर इमेज माना जाता है, मतलब बिल्कुल कॉमनैलिटीज एंड सिमिलरिटीज बहुत ज़्यादा है। आपको तकरीबन एक जैसा लगेगा। तो अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। सिल्पोन को किसने इजाद इजाद किया था? मार्टिन कॉपर साहब ने। फर्स्ट बुक ऑफ अल्लामा इकबाल, तो अल्लामा इकबाल साहब का जो फर्स्ट बुक था इल्मुल इक्तिसाद। बास्केटबॉल कोर्ट जो होता है वो 28 मीटर बाई 15 मीटर, मतलब लेंथ एंड विड्थ। There are 12 gold stars in European Union flag. वर्ल्ड पोस्ट डे, तो ये जनाब ये 9 अक्टूबर को। इन फ्रांस तो बेस्टिली डे, तो ये 14 जुलाई को बेस्टिली डे मनाया जाता है, मतलब फ्रांस का जो इंडिपेंडेंस डे होता है। अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे मौजूद है? एडिस अबाबा में। हेड हाँ, इसके अलावा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी कहाँ पे मौजूद है? मॉन्ट्रियल कनाडा में। इसके अलावा बोरहा जंगल कहाँ पे मौजूद है? पंजाब झेलम में। करेंसी ऑफ पनामा, तो ये बलबोआ। उसके बाद वर्ल्ड टालेस्ट होटल, तो जबोरा होटल दुबई, ठीक है। जुमेरा होटल दुबई। एनी हाउ आप लोग इसको अभी कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि आजकल तो इनसे भी अच्छे अच्छे बने। क्योंकि ये पुराने एमसीक्यूज है, इसी वजह से। वर्ल्ड लार्जेस्ट जिप लाइन, तो ये यूएई में है, ठीक है। इसके अलावा द लाइन ऑफ मैसूर, तो ये टीपू सुल्तान साहब को। उसके बाद वर्ल्ड स्पेस वीक, तो 4 से लेके 10 अक्टूबर तक। कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट का डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है वैसे। द वॉइस ऑफ ह्यूमन जस्टिस, इस किताब को बायोग्राफी ऑफ हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा
इसका जो ऑथर है जॉर्ज जोर्डेक। और विक्सिलोलॉजी स्टडी ऑफ फ्लेक्स को कहा जाता है। अरूपिया जो है ना, इसको किसने फर्स्ट ऑफ ऑल इशू किया था? शेर शाह सूरी साहब ने। इंटरनेशनल स्टूडेंट डे तो ये 17 नवंबर को मनाया जाता है। बोराक एयर, ये लीबिया से इसका ताल्लुक है। इसके अलावा निज़ा कबानी या निज़ार कबानी, तो अगेन इट इज़ द नेशनल पोएट ऑफ सीरिया। इसके बाद लम्बर्ट विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन नॉर्थ अमेरिका। तो ये 250 मीटर तक है, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल ओजोन डे 16 सितंबर। अल फारूक एंड अल गजाली, ये किताबें किसने लिखी है? शिबली नोमानी साहब ने। ईरान इराक वार कब हुआ था? 1980 से लेकर 1988 तक। एडनबर्ग, सॉरी माय अपॉलॉजीज, एडमंडबर्ग की बिलोंग टू ब्रिटेन, तो वो एक पॉलिटिकल फिलोसोफर था। रोम को कब फाउंड किया था? 753 को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 29 कंट्रीज है फ्रेंच एज देयर ऑफिशियल लैंग्वेज। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बदरुद्दीन तैयब जी। कैपिटल ऑफ युगांडा कंपाला। इसके अलावा कवन नुक रुमा, तो ये कौन था? लीडर ऑफ अफ्रीका, ठीक है। उसके बाद ओपेक जो मुल्क है, मतलब सॉरी, जो कंट्रीज का अलायंस है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तो ये ऑस्ट्रिया वियना में। और ये फ्लीसिया दुनिया का सबसे लार्जेस्ट पूल माना जाता है, फ्लावर। यूएसएसआर का ब्रेक हुआ था 26 दिसंबर 1991 को। कुछ किताबों में ये 30 भी लिखा है, बट अगेन आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। इन नेसेट मेंबर रिक्वायर्ड टू फॉर्म गवर्नमेंट, तो 60, वैसे ये टोटल 120 है। इसके अलावा जनाब आगे आपको बताते चलूँ कि ये वेब क्रॉलर किया है, तो ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग सर्च इंजन इसको माना जाता है। वर्ल्ड मेंटल डे तो 10 अक्टूबर को। द फॉरेस्ट इन द स्काई, तो ये शोगरान जो कि पाकिस्तान का इलाका माना जाता है, उसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास थे कुछ हाईली रेलेवेंट एमसीक्यूज। अच्छा, इसमें डेटा तो नो डाउट पुराने पास पेपर है, इसमें कुछ एमसीक्यूज वक्त के साथ साथ अपडेट होती है। तो अगर कोई माइनर मिस्टेक कोताही हो, सो माय अपॉलॉजीज एंड स्टे कनेक्टेड विद डॉन टाइम्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।